वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फैक्ट्स में। तारीख है आज की 18 दिसंबर 2020। जानेंगे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो अभी पीएम मोदी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क का जो शिलान्यास किया गया है वो किया गया है गुजरात में, यानी कि इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले के अंदर 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखी है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इससे भारत के लिए 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, यानी कि इसके द्वारा 450 गीगावाट की बिजली उत्पादन करी जाएगी। कब? 2030 तक। जानते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी स्पाइस मनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सोनू सूद को, यानी कि इन्हें अब स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हाल ही में सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया था। देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनईपी ने कितने लोगों को साल 2020 के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो टोटल 6 लोगों को सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। अच्छा, ये 6 लोग हैं कौन से? तो सबसे पहले हैं रॉबर्ट डी बुलार्ड, सेकंड नंबर पे हैं डॉक्टर फैबियान, फिर है निमाटे निनीकोमम, याकूबा सवोदोगा, और पांचवे पे हैं फेक बेनी मार्मा, और छठे पे हैं मिंडी लुबेर। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे हैं रोबोट डी, इन्हें जो दिया गया है, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इससे सम्मानित हैं ये। और जो सेकंड पे हैं फेबियान, ये इनको दिया गया है विज्ञान और नवचार श्रेणी में दिया गया है। वही निमांटे को जो दिया गया है, इन्हें प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में दिया गया है, और याकूबा को भी इसी श्रेणी में दिया गया है, यानी कि प्रेरणा और कार्रवाई की श्रेणी में दिया गया है। पांचवे पे जो है फेक बेनी मार्मा, इनको जो दिया गया है ये नीति नेतृत्व श्रेणी में दिया गया है। फेक बेनी मार्मा जो है ये इनको नीति नेतृत्व में दिया गया है। ये पीएम हैं, यानी कि ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिजी जो हैं ये उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। छठे पे हैं मिंडी लुबेर जो हैं इन्हें उद्यमी दृष्टि श्रेणी में दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं यूएनईपी की। ये यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी, और नैरोबी में इसका मुख्यालय है। चलिए जानते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। तो आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2019 में किस समिति पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 2019 में समिति पर बैन लगाया गया था। वो जो समिति थी उसका नाम है भारतीय पैरालंपिक समिति, यानी कि इसका आंसर है डी, भारतीय पैरालंपिक समिति पर जो है अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा बैन हटा दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है, और महासचिव है चंद्रशेखर जे। जानते हैं पांचवा क्वेश्चन आज का पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल डाडा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अभी जो टाडा है इसको आंसर डी, यानी कि दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, सॉरी यहाँ पर आंसर डी हो गया है, सी होना था। आंसर सी जो है दिल्ली, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जो ये ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल होता है इसका डाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? आंसर डी में। ये आप विश्व में कहीं से भी इसका मतलब कनेक्ट हो सकता है, कहीं से भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो इसका जो शुरुआत करी है वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुरू किया है। और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और वहीं उपराज्यपाल है अनिल बैजल साहब। जानते हैं आज का छठा क्वेश्चन। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में
कौन सीट्स पर रही हैं? काइली जेनर जो हैं ये अभी सबसे ज़्यादा, मतलब सेलिब्रिटी के लिस्ट में ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में सीट्स पर रही है काइली जेनर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। अच्छा, काइली जेनर तो फर्स्ट नंबर पर रही है, तो सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पर आए हैं काइनी वेस्ट, ये दूसरा स्थान पर रही हैं, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन आज का। तो हाल ही में किस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठिता गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? तो अभी 2020 का जो प्रतिष्ठा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है वो जीता है सेल ने, यानी कि इसका राइट आंसर है ए, सेल। सेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सेल की। स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। तो इसके जो अभी हाल ही में चेयरमैन है वो है अनिल कुमार चौधरी। चलिए जानते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। तो आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 2030 में 21वां एशिया खेल का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो अभी 21वां एशिया खेल जो आयोजन करा जाएगा वो करा जाएगा कतर में, यानी कि इसका राइट आंसर है बी, कतर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को जानते हैं। तो कतर की अगर हम बात कर रहे हैं, कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल खालिद बिन खलीफा। ठीक है, यहाँ की संसद का जो नाम होता है वो होता है सूरा। मुद्रा यहाँ पे रियाल चलती है। अच्छा, ये जो घोषणा करी गई है, यानी कि जो 21वां एशिया खेल होने वाला है, ये घोषणा करी किसके द्वारा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाई ने की है। ठीक है, जानते हैं आज का अगला क्वेश्चन 9वां। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अभी स्वदेशी रूप से विकसित करी गई है पृथ्वी 2 मिसाइल। इसका जो परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में ओडिशा में किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी, ओडिशा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये जो परीक्षण किया गया है ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर डीआरडीओ होता है, डीआरडीओ कंपनी है जो, उसके द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनानी का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को। इन्हें बनाया गया है, इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। अच्छा, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1964 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वालालंपुर में। वहीं अध्यक्ष है इब्राहिम एरन। जानते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा करी है? तो अभी किसान कल्याण शुरू करने की घोषणा करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि यूपी में जो है किसान कल्याण मिशन शुरू होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें एक नोट लिख लीजिएगा कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि अगर जनसंख्या में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आज का 12वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका या श्रीलंका, किसके साथ ये समझौता हुआ है? तो आंसर ए, बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल